चलो अब हम लोग आगे चलेंगे और किसके बारे में बात करेंगे। मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल जब फेल हुई तो मोज़ले नाम का साइंटिस्ट आया। कौन आया? अब सबसे पहले आप लोग समझेंगे किसको? सबसे पहले आप लोग समझेंगे मोज़लेस एक्सपेरिमेंट को। किसको? मोज़लेस एक्सपेरिमेंट। इसने एक ऐसा एक्सपेरिमेंट किया कि पूरी दुनिया में जो है सबकी बैंड बज गई। उसने एक मेटल के रॉड पर, किस पे बच्चों? मेटल के रॉड पर हाईली एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉनों का बम्बार्डमेंट किया। किसका बम्बार्डमेंट किया? हाईली एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉनों का बम्बार्डमेंट किया। पाया कि इस मेटल रॉड से प्रोड्यूस हुआ एक्स रे। कौन प्रोड्यूस हुआ? एक्स रे की फ्रीक्वेंसी को उसने नापा। किसको नापा? बहुत गौरपूर्वक बातों को सुनिएगा। मोज़ले ने सबसे पहले एक मेटल के रॉड पर हाईली एनर्जेटिक अल्फा पार्टिकल का क्या किया? बम्बार्डमेंट किया। सॉरी, इलेक्ट्रॉन्स का क्या किया? बम्बार्डमेंट किया। उसने पाया कि वहां से क्या प्रोड्यूस हुआ? एक्स रे। एक्स रे फिजिक्स वगैरह में पढ़ते हो? बोलो कैसे लैब में उसको प्रोड्यूस किया जाता है। एक मेटल पर एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉनों का बम्बार्डमेंट किया जाता है। उसी प्रोसेस से उसने यहां पर काम को किया। जो एक्सरे प्रोड्यूस हुई उसके फ्रीक्वेंसी को नापा। किसको नापा? अब एक बहुत भयानक बात करना शुरू किया उसने जब फ्रीक्वेंसी को नापा तो फ्रीक्वेंसी को नाप करके क्या पाया उसने और क्या देखा उसने? देखो, उसने एटॉमिक नंबर के साथ, किसके साथ? एटॉमिक नंबर के साथ रूट न्यू का ग्राफ बनाया। किसके साथ बच्चों? और दूसरा ग्राफ जो उसने ड्रॉ किया, दूसरा ग्राफ किसके साथ ड्रॉ किया? रूट न्यू और एटॉमिक मास के बीच ड्रॉ किया। किसके बीच ड्रॉ किया? रूट न्यू और एटॉमिक मास के बीच उसने ग्राफ ड्रॉ किया। बहुत ही समझदार आदमी था। उसने केमिस्ट्री, स्पेशली इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्रांति ला दिया अपने इस एक एक्सपेरिमेंट से। उसने दुनिया को दिखाया कि जो रूट न्यू और एटॉमिक नंबर के बीच ग्राफ खींचा गया, किसके किसके बीच ग्राफ खींचा गया? न्यू इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रोड्यूस्ड एक्स रे। समझे क्या? तो उसने देखा कि जब एटॉमिक नंबर और रूट न्यू के साथ खींचा गया तो इसमें एक पीरियोडिक वेरिएशन हो रहा था। कैसा वेरिएशन हो रहा था? पीरियोडिक वेरिएशन। और जब उसने एटॉमिक मास के साथ रूट न्यू का ग्राफ खींचा तो ये वेरिएशन बहुत ही ज्यादा क्या था? रैंडम था। समझे कि नहीं सर? बोलो। जब रूट न्यू और एटॉमिक मास के बीच ग्राफ खींचा तो ग्राफ में कोई पीरियोडिक वेरिएशन ऑब्जर्व नहीं हुआ। आवाज नहीं आई? नहीं हुआ। लेकिन जब उसने रूट न्यू और एटॉमिक नंबर के बीच में ग्राफ खींचा तो उसने देखा कि एक पीरियोडिक वेरिएशन हो रहा है। आपको भी दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? पहले वैल्यू बढ़ रही है, एक मैक्सिमम वैल्यू अचीव करके फिर घट रही है। बोलो हाँ। फिर घट रही है, एक मिनिमम वैल्यू को अचीव करके बढ़ रही है। बोलो हाँ। यहाँ तो पता नहीं क्या हो रहा है, भगवान ही जाने। बोलो हाँ। तो उसने जब इस ग्राफ को दिखा दिया फिर उसने पूछा कि बताओ दुनिया वालों, न्यू क्या है? एक तरह से फिजिकल प्रॉपर्टी है कि नहीं? फ्रीक्वेंसी किसी चीज का एक फिजिकल प्रॉपर्टी है कि नहीं? क्या है? फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी का पीरियोडिक वेरिएशन एटॉमिक नंबर के साथ है या फिजिकल प्रॉपर्टी का पीरियोडिक वेरिएशन एटॉमिक मास के साथ है? तुम बताओ। एटॉमिक तो इसका मतलब कि इस एक्सपेरिमेंट ने पूरी तरह से बैंड बजा कर रख दिया। किसका किसका? डोबराइनर ट्रायड का और न्यूलैंड्स ऑक्टेव रूल का और लॉदरमेयर कर्व का और
क्योंकि इन सभी लोगों ने बोला था कि एटॉमिक मास पे किसी भी एलिमेंट का फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी डिपेंड करता है। इन सभी लोगों का जो एजम्पशन था वो क्या था? गलत था। उन सभी लोगों ने ये एज्यूम किया था कि जितने भी एलिमेंट होते हैं उन सब की फिजिकल प्रॉपर्टी किस पे डिपेंड करती है? एटॉमिक मास पर। जबकि मोज़ले दादा के इस एक्सपेरिमेंट ने इस बात को प्रमाणित कर दिया, कोई सवाल ही न बचा किसी के पास, क्योंकि ये तो बिल्कुल लैब में ग्राफ बना करके एक एक वैल्यू के साथ दिखा रहा था ना। बोलो। तो मोज़ले के इस एक्सपेरिमेंट ने पूरी तरह से बैंड बजा कर रख दिया मोज़ले से पहले जितने भी एफर्ट हुए थे क्लासिफिकेशन का। फिर उसने बोला कि किसी भी एलिमेंट का जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी होता है वो पीरियोडिक फंक्शन एटॉमिक मास का नहीं होता है, एटॉमिक। अब उसने ऐसा एविडेंस दे दिया कि उससे क्रॉस क्वेश्चन करने की किसी की हैसियत नहीं है। हाँ या ना? तो इस पूरे आर्टिकल से तुमने क्या सीखा? तुमने सीखा कि फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एनी एलिमेंट इज द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक नंबर, नॉट एटॉमिक mass, as previously assumed by different scientists like Dobereiner, like Mendeleev, like Laudermeyer, like Newland। बोलो हाँ। तो ये एक्सपेरिमेंट काम का है कि नहीं? कितना %? 100%। ठीक है। इस एक्सपेरिमेंट के बाद भैया जी ने छाती चौड़ी की, बोली कि अब मैं अपना पीरियोडिक टेबल दूंगा। और उनके अपने पीरियोडिक टेबल का ही क्या नाम है? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। यानी कि आफ्टर दिस एक्सपेरिमेंट he completely destroyed the other classifications and now he proposed his own theory and his own periodic table which is known as modern periodic table। तो modern periodic table को किसने दिया है? मेंडलीफ ने, सॉरी मोज़ले ने। किसने दिया है? मोज़ले। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है उसके बारे में भी हमको बहुत सारी बातें जानने के योग्य हैं। एक एक करके हम लोग उसकी शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो आप तभी खिलाड़ी कहे जाओगे जब पूरा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आपको लिखना आता हो और आपको वो क्या हो? याद हो। तो हम लोग चलते हैं और उसकी सभी छोटी बड़ी बातों पर ध्यान देने की कोशिश करते हैं। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की अगर हम लोग बात करते हैं तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कुल कितने ग्रुप हैं? 18 ग्रुप हैं। बोलो। और कुल कितने पीरियड हैं? 7 पीरियड। कितने ब्लॉक से मिलकर के बना है? 4। पहला ब्लॉक कौन सा है? एस ब्लॉक। चलो, तो एस ब्लॉक में कौन आता है? ग्रुप 1 आते हैं। और कौन आता है? ग्रुप 2 आता है। बोलो हाँ। और इनको क्या बोलते हैं? लीना। वैसे हाइड्रोजन का पोजीशन फिक्स नहीं है, इसलिए देखो बीच में लिखा जाता है। और अच्छे से बताता हूँ, रुके रहो। कौन आता है? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम। जिसको हम लोग सर्कल कर देंगे आप मान लेना कि वो सब क्या हैं? रेडियो एक्टिव हैं। इसके बाद ग्रुप 2 आएगा। ग्रुप 2 में कौन है? बेटा, मांगे, कन्या, सुंदर, बाप, राजी। बोलो हाँ। इसके बाद एस ब्लॉक खत्म हो जाता है और एस के बाद कौन शुरू हो जाता है? डी ब्लॉक शुरू हो जाता है। डी ब्लॉक जो शुरू होता है वो यहाँ से शुरू होता है, कैल्शियम के आगे से। किसके आगे से? कैल्शियम के आगे। कोई तकलीफ? कोई तकलीफ होनी भी नहीं चाहिए। कैल्शियम के आगे से हमारा डी ब्लॉक शुरू होगा। डी ब्लॉक में अगर मैं आपसे पूछूं तो कुल कितने ग्रुप होते हैं? 10। किसी भी सबशेल में जितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे उसमें उतने ही ग्रुप मौजूद होते हैं। क्या बोला मैंने? जैसे अगर मैं बात करता हूं किसकी? एस सबशेल की। किसकी बात करता? तो एस सबशेल में कुल कितने इलेक्ट्रॉन जाते हैं? तो कितने ग्रुप हो गए? अगर मैं बात करूं डी की तो डी सबशेल में कुल कितने इलेक्ट्रॉन जाते हैं? 10। तो कुल कितने ग्रुप हो जाएंगे? 10। अगर मैं बात करता हूं किसकी? पी सबशेल की, तो पी सबशेल में कुल कितने इलेक्ट्रॉन जाते हैं? तो कितने ग्रुप हो जाएंगे? और अगर मैं बात करूं एफ की तो कितने ग्रुप हो जाएंगे? एक घूसा मारूंगा। एफ ब्लॉक के सारे एलिमेंट किस में आते हैं? ग्रुप नंबर 3 में। समझे कि नहीं? उनके अलग अलग ग्रुप नहीं होते।
क्यों बताऊंगा। देखो अब यहां से जैसे देखो, जैसे ही दिमाग बेहोश होता है फट से गलती हो जाती है कि नहीं। देखो आगे ध्यान पूर्वक देखें, 10 ग्रुप बना देते हैं। चलो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और उसके बाद कौन आ जाएगा 10। इन 10 ग्रुपों में हम लोग शुरू करते हैं लिखना एलिमेंटों को। तो लिख डालेंगे बहुत ही आसानी से। देखो पूरा पीरियोडिक टेबल जब तक लिखना नहीं आएगा तब तक उसकी फिजिकल प्रॉपर्टियों पे होल्ड करना इजी नहीं है। सबसे पहले यहाँ आ जाएगा साइंस टीचर विनीता किरमानी, मन पे को ना कॉपर जिंग, बोलो हाँ। उसके बाद क्या आ जाएगा यारी जरा निभा निभा, बोलो मौत तक रुकावट राह में पड़े तो आग में कूद जा। उसके बाद क्या आ जाएगा ला हफ्ता वरना रे ओएस इरफान पठान और होगा, बोलो हाँ। उसके बाद आ जाएगा एक राइफल दबाए सागर भाई हस्ती मिटाकर देश को रंगीन करने निकले, बोलो हाँ। पूरा का पूरा कौन खत्म हो गया डी ब्लॉक। इसको बोलते हैं क्या ग्रुप नंबर 3। ऐसे ही क्या हो जाएगा 4 5 6 7 8 9 10 11 12। कितना %? पक्का। इसके बाद शुरुआत हो जाएगी किसकी? इसके बाद शुरुआत हो जाएगी बच्चों पी ब्लॉक की। किसकी शुरुआत हो जाएगी? पी ब्लॉक की। हम लोग अगर पी ब्लॉक की बात करेंगे तो पी ब्लॉक में जरा सरकार मेरे बोल दें कि पी ब्लॉक में पी सबशेल में कुल कितने इलेक्ट्रॉन जाते हैं? तो पी ब्लॉक में कुल कितने ग्रुप होंगे? 6। पक्का ना? तो चलो हम लोग पी सबशेल में 6 इलेक्ट्रॉन डालते हैं तो पी ब्लॉक में कुल 6 ग्रुप बना देते हैं। देखो लिथियम बेरिलियम से शुरू होगा, बोलो हाँ। ठीक है, ये 1 हो गया, बोलो हाँ। ये 2 हो गया, बोलो हाँ। ये 3 हो गया, बोलो हाँ। ये 4 और ये 5 और ये 6, बोलो हाँ। इसको अगर मैं ऐसे ही आगे बढ़ाता चला जाऊं तो बहुत सारी चीज़ों के बारे में हमको जानकारी मिलेगी। जितना थॉरली देखोगे इसको उतना अच्छे से ही चीज़ों को समझ पाओगे। मन को शांत करके बातों को समझने की कोशिश करें। देखिए लिथियम बेरिलियम का यहाँ क्या आ जाएगा? बोरॉन। बाबा अली गया इंडिया थैला लेकर, बोलो हाँ। कहे शिव जी सुने नाना पाटकर ऐश्वर्या सब बीमार। ओ एस सीमा तेरा फोन नंबर फिर कल बाहर आई। कौन? सूरज भाई आंटी बोल रहे हैं? सूरज भाई खराब टेस्ट है आपका। हे नेताओं और कर्मचारियों जीते रहें। ये पोलोनियम भी तुम्हारा क्या होता है? रेडियो एक्टिव होता है। बड़ा खतरनाक रेडियो एक्टिव होता है। विश्व में कुछ ही लोगों को पोलोनियम से मारा गया है, बड़ा, जिसमें से शशि थरूर को जानते हो? शशि थरूर को नहीं जानते हो? कांग्रेस का एक लीडर है शशि थरूर, बराबर सुंदर सुंदर लड़कियों के साथ फोटो दिख जाता है उनका। अब याद आया? मतलब थोड़े रसिया टाइप के हैं वो। रसिया समझते हैं ना? नहीं समझते। तो शशि थरूर की तीसरी बीवी सुनंदा पुष्कर और उनके तीसरे पति थे शशि थरूर। तो सुनंदा पुष्कर का जो शायद डेथ हुआ था उसमें कुछ पोलोनियम वगैरह इंजेक्ट किया गया था। हालांकि उस समय बातें सामने नहीं आ पाई, बट ऐसा कुछ र्यूमर उड़ा था। देखें, अरे शशि थरूर को जानते होंगे लोग। इसमें कितने लोग जानते हैं? हाथ उठाएं।
शशि थरूर को, बहुत अच्छी इंग्लिश बोलते हैं। तो चलें आगे चलें। पोलोनियम अगर 2 एटम इंजेक्ट करा दो तो हाथी मर जाए, इतना डेंजरस और इतना रेडियो एक्टिव होता है। भारतवर्ष इतना बड़ा देश है, 1 किलो भी नहीं बना पाता है प्रति ईयर। रेडियो एक्टिव मटेरियल है, काफ़ी कॉस्टली भी रहता है ये। देखें ये हो गया। अब बचता है कौन? एफ ब्लॉक। एफ ब्लॉक को जरा देखो, पीरियोडिक टेबल में कहाँ रखा गया है? नीचे की तरफ। ऐसी क्या खास बात हो गई अदिति कि एफ ब्लॉक को पीरियोडिक टेबल में कहाँ रखना पड़ा? नीचे की तरफ रखना पड़ा। देखो कोई भी चीज हम लोग बनाते हैं तो पहला बेसिक एम होता है कि वो सुंदर बने, हाँ या ना? मकान बनाते हो कैसा लगना चाहिए? सुंदर। कपड़ा सिलवाते हो कैसा दिखना चाहिए? सुंदर। बोलो हाँ। गाड़ी आदमी खरीदता है तो ये थोड़ी देखता है कि कौन सबसे घटिया लुक वाली गाड़ी है वही हम खरीद लेंगे, वो देखता है कौन सबसे अच्छा लुक का है उसको हम लोग परचेज कर लेंगे। तो ठीक उसी तरह से जब पीरियोडिक टेबल को बनाया जा रहा था तो इस बात को ध्यान में रखा गया कि पीरियोडिक टेबल दिखना कैसा चाहिए? सुंदर दिखना चाहिए ना? अरे बोल दो। इसीलिए इसको नीचे रखा गया। बताता हूं, देखो ये लैंथेनम और एक्टिनियम के बाद एफ ब्लॉक शुरू होता है। तो लालू, याद करने का तरीका, सीमा, प्रीति, नंदा, पीएम, संग, यूरोपियन गार्डन में टीबी देखे, होल, अर्निंग, टीम, अब वाईबी, अब लूटेगी। बोलो हाँ। उसके बाद कौन शुरू होगा? एक, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये जल्दी याद नहीं होता है, जो प्रैक्टिस करेगा उसी को याद होगा। एक था पैदल चलने वाला नहीं दिखेगा, उसने नेपाल, पूना, अमेरिका, बैंकॉक, नेपाल, पूना, अमेरिका, काठमांडू, बैंकॉक, सिर्फ 41 दिनों में चलकर नहीं दिखेगा, सिर्फ 41 दिनों में चलकर फर्स्ट मेडल नंबर ले रखा है। बोलो हाँ। कितना %? क्या बताया उसने कि जरा गौर पूर्वक देखो, अगर हम लोग बातों को समझें तो इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 21। इसके ठीक बाद कौन आ जाता है? 22 आ जाता है। कौन आ जाता है? कितना %? अगर हम इसका एटॉमिक नंबर देखें तो 39 होता है। कितना होता है? होता है कि नहीं होता है? इसके बाद आगे चलते हैं तो कितना आ जाता है? कितना %? कितना? इसका एटॉमिक नंबर देखोगे तो आ जाएगा 57। क्या आ जाएगा? 57। जोर से। 57। लेकिन इसके बाद आगे जाओगे तो 58 नहीं मिलता है। क्या मिलता है? 72। क्या मिलता है? 72। कितना %? इसका एटॉमिक नंबर 89। इसके बाद आगे जाओगे तो 90 नहीं मिलेगा। क्या मिल जाएगा? 104। क्या मिल जाएगा? 104। कितना %? 100%। अब गौर पूर्वक देखो, यहीं से कौन शुरू हो जाता है? एफ ब्लॉक। भाई लैंथेनम के बाद ही कौन शुरू हो जाता है? लैंथेनम के बाद ही इलेक्ट्रॉन किस में जाने लगते हैं? 4f में। एटॉमिक स्ट्रक्चर में सिखाएंगे उसको, या यहाँ भी सिखा देंगे। अब जरा देखो, अगर वो इन दोनों लाइनों को यहीं घुसेड़ देता, ये दोनों लाइनें आगे बढ़ती चली जाती कि नहीं? और पीरियोडिक टेबल ऐसे हो जाता कि नहीं हो जाता? कि 2 लाइन ऐसे खूब लंबी लंबी निकल जाती नहीं निकल जाती? बोलो। और जब ये 2 लाइनें जो नीचे रखी गई हैं खूब लंबी लंबी निकल जाती, पूरा पीरियोडिक टेबल आड़ा टेढ़ा हो जाता कि नहीं हो जाता? और उसकी सुंदरता और सिमेट्री क्या हो जाती? खराब हो जाती। इसलिए लोगों ने कहा कि ज़्यादा बवासीर ना पैदा करके क्या कर दिया जाए, इसको नीचे की तरफ रख दिया जाए। आई बात समझ में कि नहीं? एफ ब्लॉक को नीचे रखने का कारण सिर्फ और सिर्फ इतना है कि पीरियोडिक टेबल की सुंदरता, पीरियोडिक टेबल की सिमेट्रिसिटी बर्बाद ना हो। आई बात समझ में कि नहीं? ये है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, जिसको किसने कॉन्स्टिट्यूट किया? मोज़ले ने। अब हमने अभी तक कुछ विशेष ना जाना, अभी तक हमने सिर्फ इतना जाना है कि कैसे इसको लिखा जाए और कैसे इसको याद किया जाए। अब हम इसमें विशेष बातों को जानना शुरू करते हैं। सबसे पहले देखोगे तो इनका नंबरिंग 2 तरीके से किया गया है। कितने तरीके से? 2
एक दो डिजिट में बोला जाता है कि ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3, बोलो हाँ। एक रोमन में बोला जाता है, इसको बोलते हैं अपन क्या, फर्स्ट ए, इसको क्या बोलते हैं, सेकेंड ए। कितना परसेंट? और आगे अगर चल दें तो ध्यान पूर्वक देखते चलना, इसको क्या बोलते हैं, थर्ड ए कि थर्ड बी, थर्ड बी। इसको क्या बोलते हैं, फोर्थ बी। इसको क्या बोलते हैं, फिफ्थ बी। इसको क्या बोलते हैं, सिक्स्थ बी। इसको क्या बोलते हैं, सेवेंथ बी। बोलो हाँ। अब जरा देखना, जो एट्थ रोमन का होता है वो अपने में इसको, इसको और इसको सबको समाहित करके रखता है, सबको अपने में इन्वॉल्व करके रखता है। जो रोमन का एट्थ ग्रुप है उसमें एक्चुअली कौन कौन आते हैं जरा देखो, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां। यानी कि ग्रुप 10, सॉरी ग्रुप 8, ग्रुप 9 और ग्रुप 10, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं, रोमन के 8 के अंतर्गत। किसमें आते हैं, और इसको क्या बोल देते हैं, फर्स्ट बी, और इसको क्या बोल देते हैं, सेकेंड बी। किसी को कोई तकलीफ दहाड़ के नहीं। अब फिर यहाँ कौन शुरू हो जाता है, थर्ड ए। कौन शुरू हो जाता है, और यहाँ कौन शुरू हो जाता है, फोर्थ ए। बोलो हाँ। फिर यहाँ फिफ्थ ए, फिर यहाँ सिक्स्थ ए, फिर यहाँ सेवेंथ ए, फिर यहाँ एट्थ ए। क्या शुरू हो जाता है, एट्थ ए। चलो, हमने सबसे पहले, थोड़ा पानी देना, हमने सबसे पहले क्या सीखा, हमने सबसे पहले सीखा कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को लिखा कैसे जाए, हाँ या ना। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि रोमन डिजिट्स में कैसे ग्रुप वगैरह को क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। तो चलो हम लोग हर एक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू की इंपॉर्टेंट बातें निकालते हैं। सबसे पहले बोल के बताओ कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में हम अगर बोलें तो सबसे पहली बात, कितने ग्रुप प्रेजेंट हैं, टोटल ग्रुप कितने हैं, बोलते जाओ। टोटल जो ग्रुप हैं वो कितने हैं, 18। और टोटल जो पीरियड हैं वो कितने हैं, टोटल पीरियड जो है बच्चों वो कितने हैं, 7। जिनको बिल्कुल भी ना मालूम वो जान ले कि जो परपेंडिकुलर लाइन्स है उनको क्या बोला जाता है, ग्रुप बोला जाता है, और जो हॉरिजॉन्टल लाइन्स है उनको क्या बोला जाता है, पीरियड बोला जाता है। कितना परसेंट? पहली बात हो गई। दूसरी बात कि इनमें नंबरिंग कितने तरीके से किया जाता है, 2। अब ये बात बहुत ही मेहनत से पढ़े हुए लोग ही जान सकते हैं। किस बात को, जरा देखना, तीसरी इंपॉर्टेंट बात, जो ग्रुपों का डेजिग्नेशन है अगर वो न्यूमेरिकली किया जाता है, कैसे किया जाता है, न्यूमेरिकल डेजिग्नेशन। न्यूमेरिकल डेजिग्नेशन अगर किया जाता है किसका, ग्रुप का, तो वो किस सिस्टम के अकॉर्डिंग आता है, IUPAC। किसके अकॉर्डिंग, ये बात बहुत ही बारीक है। और अगर ग्रुप का डेजिग्नेशन, अगर ग्रुप का डेजिग्नेशन रोमन में किया जाता है, किसमें, तो उसको मेंडलीफ सिस्टम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, यानी मेंडलीफ ने एक इतना सिस्टम बना रखा था जिसपे ग्रुप्स को कैसे पढ़ा जाता था, रोमन डिजिट में। अगर आप ना भूलें तो कल आपने मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल पढ़ा था, उसमें आप किसी भी ग्रुप को ग्रुप 1 नहीं बोल रहे थे, फर्स्ट बोल रहे थे, रोमन का सेकंड बोल रहे थे, थर्ड बोल रहे थे। बोलो हाँ। क्या न्यूमेरिकल डिजिट का इस्तेमाल वहां पे आपने किया था? आपने वहां ग्रुप को रिप्रेजेंट करने के लिए किसका इस्तेमाल किया था, बोल दो, किसका, रोमन नंबर का। बोलो हाँ। सभी ग्रुप 2 सब ग्रुप में बांटे गए थे, फर्स्ट ए और फर्स्ट बी, एक्सेप्ट ऑफ व्हाट, 8th ग्रुप। याद आया कि नहीं आया? तो जब रोमन में लिखते हैं तो इसको क्या बोलते हैं, मेंडलीव सिस्टम। क्या बोलते हैं, मेंडलीव सिस्टम। समझे कि नहीं समझे? यानी कि अगर कहता है कि ग्रुप बताओ किस सिस्टम में, मेंडलीव सिस्टम में, तो आपको क्या जानकारी देनी है, रोमन डिजिट की। अगर वो ग्रुप पूछता है बताओ किस सिस्टम में, IUPAC में, तो कौन सी जानकारी देनी है, न्यूमेरिकल जानकारी। समझा कि नहीं समझा? कितनी बातें हो गई, 3। चौथी इंपॉर्टेंट बात मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में, जो कि आप बहुत अच्छे से एनालाइज कर सकते हैं, कल भी मैंने बताया था। अगर आप
इन ए और बी को बेहोशी में देखेंगे तो आपको इसमें कुछ नहीं दिखेगा, बट जैसे ही आपने सतर्क होकर के ऑब्जर्विंग मोड में देखना शुरू किया तो आपको कुछ दिखेगा। पूछो क्या? आपको दिखेगा कि नॉर्मल एलिमेंट्स यानी कि एस और पी ब्लॉक के एलिमेंट्स को कलेक्टिवली क्या बोला जाता है? नॉर्मल एलिमेंट। क्या बोला जाता है? सब लोग मुझे ध्यान से सुन रहे हैं? कितना परसेंट? 100%। मान लेता हूं मैं। नॉर्मल एलिमेंट किसको बोलते हैं कशिश? एस और पी ब्लॉक के एलिमेंट्स को कलेक्टिवली क्या बोलते हैं? नॉर्मल एलिमेंट। अगर बच्चों आप ध्यान पूर्वक सुन रहे हो तो नॉर्मल एलिमेंट्स के नीचे जरा देखो, ए लिखा हुआ है। बोलो। जो भी सफिक्सेस ए यूज हो रहे हैं ऐसे रैंडम नहीं यूज हो रहा है। फॉर नॉर्मल एलिमेंट किस सफिक्स का इस्तेमाल हो रहा है? ए। और जरा देखो डी और एफ ब्लॉक के लिए किसका हो रहा है? बी का। किसका हो रहा है? बी का। यानी कि जो सफिक्स ए का इस्तेमाल हो रहा है, इट इज नॉट रैंडम, इट इज वेरी यूनिक। ये फॉर नॉर्मल एलिमेंट। किसके लिए? नॉर्मल एलिमेंट किसको बोलते हैं? एस और पांचवी इंपॉर्टेंट बात, जो सफिक्स हमारा है कौन? बोलो बोलो। बी। ये किसके लिए यूज हो रहा है? ट्रांजिशन एलिमेंट। किसके लिए? ट्रांजिशन एलिमेंट के लिए यूज हो रहा है। कितना परसेंट? अभी बातें खत्म नहीं हुई, अभी बातें शुरू हुई हैं। बोलो। अब कुछ बातें मैं आपको और अच्छे से बताने की कोशिश करता हूं। थोड़ा सा मैं इसको और छोटा कर दूं। देखो बच्चों, एक बात मुझे गौर पूर्वक बताना। कुछ याद आया था यूनिक सा, भूल गया, फिर याद आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। रटने में और समझने में यही अंतर रहता है। रटे रहोगे तो वो तुम्हारे जीवन के अनुभव का हिस्सा नहीं रहेगा, रटे नहीं रहोगे तो अनुभव का हिस्सा रहेगा। अनुभव का हिस्सा बोलने के लिए कोई जोर जबरदस्ती करने की जरूरत नहीं पड़ती, अपने आप मुंह से निकलता चला जाता है। हाँ चलो बोलो। बी कर दो, ठीक है। हाँ अगला बात वही बोल रहा था। देखो लैंथेनम के बाद आता है ये 58। बोलो हाँ। और 89 के बाद थोरियम आता है 90। बोलो हाँ। तो एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स का ग्रुप क्या होता है? थर्ड। समझे कि नहीं समझे? सभी एफ ब्लॉक के एलिमेंटों का जो ग्रुप होता है वो क्या होता है? थर्ड। ऐसा रटना पड़ रहा है या स्पष्ट रूप से दिख रहा है? पीरियड्स क्या होंगे? अलग अलग। जो लैंथेनम के बाद आएगा उसका पीरियड नंबर कितना हो जाएगा? जरा देखो ये कितना है? 1 2 3 4 5। बोलो हाँ। ऊपर हाइड्रोजन भी रहेगा तो ये कितना हो जाएगा? 2 3 4 5 6 7। बोलो हाँ। तो लैंथेनम के बाद आने वाला कौन होगा? 6th पीरियड। और उसके बाद एक्टिनियम के बाद आने वाला कौन होगा? कितना परसेंट? तो डी ब्लॉक एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स का पीरियड तो बदलता है लेकिन ग्रुप, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, समझे या नहीं समझे? तो इसको भी ऐड कर देता हूं। क्या बोल देता हूं? छठे पॉइंट में बोल देता हूं कि एफ ब्लॉक्स का ग्रुप नंबर हमेशा क्या होता है? ग्रुप नंबर हमेशा 3 ही होगा और कोई ग्रुप में उनको नहीं रखा गया। समझे कि नहीं समझे? और जो लैंथेनाइड होंगे, लैंथेनम के बाद आने वाले एलिमेंट्स को क्या बोलते हैं? लैंथेनाइड। वो किस पीरियड से बिलोंग करेंगे? 6th। और जो एक्टिनियम के बाद आने वाले एलिमेंट्स हैं वो क्या है? क्या है? एक्टिनॉइड। वो किससे बिलोंग करते हैं? 7 पीरियड से। कितना परसेंट? ठीक है। कितने बातें हमने निकाल डाली? 6। लेकिन अभी बातें खत्म नहीं हुई हैं, बातों पे बातें आएंगी। देखो कुछ अच्छी बात बताता हूँ। अच्छी बात में जो इसके ऊपर कौन आता है? हाइड्रोजन। बोलो हाँ। कौन आता है? पक्का ना? देखो इस पीरियड को, फर्स्ट पीरियड को, किसको? ध्यान पूर्वक देखना, किसको? फर्स्ट पीरियड। इसको बोलते हैं वेरी शॉर्ट पीरियड। क्या बोलते हैं? वेरी शॉर्ट पीरियड। रुके रहो, मुझे जगह की जरूरत लगेगी। हम कुछ कॉलम बना लेते हैं।
और यहाँ पर लिख देते हैं फर्स्ट पीरियड। बहुत गौर से देखना क्योंकि पूरी तरह से थ्योरेटिकल है, जैसे ही तुम नींद में डूबोगे बस रहस्य निकल जाएगा। फर्स्ट पीरियड के बाद क्या आएगा? सेकेंड पीरियड। उसके बाद क्या आएगा? उसके बाद क्या आएगा? उसके बाद फिफ्थ पीरियड, सिक्स्थ पीरियड, सेवेंथ पीरियड। बड़े बड़े इसका जवाब नहीं दे सकते हैं, इसलिए ध्यानपूर्वक देखना। अगर मैं इसमें थोड़ा आगे चलूं और बात करूं किसकी? सबशेल की। शेल, सबशेल, ये सब जानते हो? बोलो। ठीक है, अगर मैं किसकी बात करता हूं? सबशेल की। और यहां मैं बात करता हूं एलिमेंट्स की, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, और यहाँ एलिमेंट के नंबर की, और यहाँ बात कर देता हूँ नेम। तो जरा गौर पूर्वक आप मेरी बातें देखें। फर्स्ट पीरियड को आंखें फाड़ फाड़ करके देखो तो तुम पाओगे कि फर्स्ट पीरियड में कौन है? हाइड्रोजन है, और कौन है? हीलियम है। पक्का ना? तो फर्स्ट पीरियड में हाइड्रोजन है और हीलियम है। तो मैं यहाँ पे बोल दूंगा कि कौन सा सबशेल पाया जाता है? एस। हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो 1s1, और हीलियम का करोगे तो 1s2। एक ही सबशेल पाया गया, उसका क्या नाम है? s। क्या नाम है? कितना परसेंट? 100%। s में कुल कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे? 2। किसी भी सबशेल में जितने इलेक्ट्रॉन जाते हैं उसमें उतने एलिमेंट होते हैं। जैसे 1s1 गया तो हाइड्रोजन, और 1s2 हुआ तो हीलियम। तो पहले सबशेल में, सॉरी फर्स्ट पीरियड में कितने सबशेल? 1s, एक सबशेल। बोलो हाँ। और कितने एलिमेंट? 2। और इसका नाम क्या है? शॉर्टेस्ट पीरियड या वेरी शॉर्ट पीरियड? वेरी शॉर्ट पीरियड। पक्का ना? कशिश वेरीफाई कर लो। वेरी शॉर्ट पीरियड। और ये नाम है, किसको क्या बोलते हैं? वेरी शॉर्ट पीरियड। सेकेंड पीरियड में जब आएंगी मैडम जी, तो सेकेंड पीरियड में मैडम जी को क्या क्या दिख जाएगा? सोडियम, सॉरी लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, यानी एस ब्लॉक के एलिमेंट है। बोल दीजिए। और साथ साथ पी ब्लॉक के। कितना परसेंट? 100%। यानी कि एस और पी 2 हैं, तभी तो वो दोनों एलिमेंट आ रहे हैं। नहीं समझा? जैसे ही तुमने सेकंड पीरियड को देखा तो क्या दिखेगा? लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन दिखेगा। कौन कौन से ब्लॉक के एलिमेंट आ रहे हैं? एस ब्लॉक के, और किसके? पी ब्लॉक के। अच्छा, जिस ब्लॉक के एलिमेंट आ रहे होंगे इसका मतलब वही सबशेल्स मौजूद है। ये बात मानते हो कि नहीं मानते हो? ठीक है, तो बताओ सेकेंड पीरियड में कितने सबशेल? 2। कौन कौन? एस और पी। कौन कौन? एस में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने जाएंगे? 2। और पी में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 6। तो इसमें कुल टोटल कितने एलिमेंट होंगे? गिन के दिखा दूं? दिखा देता हूं। वैष्णवी जरा डाउटफुल नजर से देख रही हैं, गिन के दिखा देता हूं। देखो वैष्णवी, 1 2, कहो हाँ। अरे थोड़ा हंस भी दिया करो कभी कभी। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8। बताओ सर जी सही कि गलत? सही है। ठीक है, यानी कि सेकेंड पीरियड में जो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट होते हैं वो कितने होते हैं? 8 एलिमेंट होते हैं। और इसको किस नाम से जाना जाता है? किस नाम से? पक्का? शॉर्ट पीरियड। कितना परसेंट? 100%। अब थर्ड पीरियड आएगा। कौन आएगा? तो थर्ड पीरियड को जरा आंखें फाड़ फाड़ के देखो। थर्ड पीरियड में भी क्या है? सोडियम, मैग्नीशियम। बोलो हाँ। और आगे कौन है? एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन। बोलो हाँ। यानी थर्ड पीरियड में भी डी ब्लॉक खुल नहीं रहा है। यानी कौन कौन है? एस है और पी है। ठीक है, अगर एस और पी है तो जरा बताओ मुझे कि थर्ड पीरियड में कौन कौन से सबशेल? एस और पी। कौन कौन से? एस और पी। कितना परसेंट? 100%। अच्छा, एस में कितने? 2। पी में कितने? 6। ठीक है, तो जब इसके ऊपर वाले में भी 8 थे उसे भी शॉर्ट, तो इसमें भी 8 है तो इसे भी क्या बोला जाएगा? शॉर्ट पीरियड। बोलो हाँ। अब आते हैं फोर्थ पीरियड में। किसमें? फोर्थ पीरियड। तो कौन कौन आ जाएगा फोर्थ पीरियड में? आ जाएगा, जरा देखो, एस डी पी। कौन कौन आ जाएगा? ये देखो, ये दोनों एस के। हाँ बोलो हाँ हाँ हाँ। ये देखो, ये एस के हैं कि नहीं?
और ये बाकी जो बाउंडर है ये किसका है, और ये जो बाकी बाउंडर है किसका है। यानी कि अगर मैं बात करूं किसकी, अगर मैं बात करता हूं थर्ड पीरियड की या फोर्थ पीरियड की, फोर्थ पीरियड की, किसकी बात करता हूं, तो फोर्थ पीरियड की बात करने पर कशिश मुझे साफ साफ दिख रहा है कि एस आ रहा है, डी आ रहा है और पी आ रहा है। तो चलो बोल देते हैं हम लोग कि कौन कौन आ रहा है, बोलो जरा। एस डी टी, बोलो हाँ। एस में कुल कितने एलिमेंट अदिति, और डी में, शाबाश, और पी में नंबर ऑफ एलिमेंट पहचानने के लिए शीर्षासन नहीं करना है कि सर नीचे करके पैर ऊपर करके खड़े हो जाओ, नहीं, जिसमें जितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे उसमें उतने नंबर ऑफ एलिमेंट्स मौजूद होंगे। तो टोटल एलिमेंट कितना हो गया, इसको 8, कितना हो गया 10 और 2 12 और 12 6 18। तो इसको क्या बोलेंगे, लॉन्ग पीरियड। क्या नाम है इसका, लॉन्ग पीरियड, बोलो हाँ। अब फिफ्थ पीरियड में आओ, रुको, फिफ्थ पीरियड में जरा देखो कि क्या एफ ब्लॉक खुला, आवाज नहीं आई, सिक्स्थ से खुलता है, देखो लैंथेनम से एफ ब्लॉक आता है, लैंथेनम और एक्टिनियम के बाद एफ ब्लॉक आता है। क्या मुझे पूरा रस लेकर के सुन रहे हो, तभी मजा भी आएगा, ये भी जान लो। फिफ्थ पीरियड ये देख लो, देखो फर्स्ट, बोलो हाँ, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, इसमें तुम्हें एफ ब्लॉक कहीं से कहीं नजर आ रहा है, लैंथेनम के बाद एफ ब्लॉक आता है। तो फिफ्थ पीरियड में भी अगर मैं बात करूं किसकी, तो केवल एस, चेतना बोलो डी और पी, तो 2 10 और 6, समझे कि नहीं, पक्का, कितना परसेंट पक्का, 100%। ठीक है, तो इसको भी क्या बोल देंगे, लॉन्ग पीरियड, बोलो हाँ। अब बात आती है सिक्स्थ पीरियड की। तो सिक्स्थ पीरियड में जरा देख लो, देख लो, धैर्य पूर्वक देखो, कोई बात नहीं है। लैंथेनम आ गया कि नहीं सिक्स्थ पीरियड में, तो लैंथेनम के बाद कौन आएगा, हाफनियम या सीरियम, पक्का ना। एफ ब्लॉक की शुरुआत हो गई कि नहीं, तो बताओ किस पीरियड से एफ ब्लॉक खुलता है, तो यहां कौन होगा, एस होगा, पी होगा, बोलो, डी होगा और एफ होगा, बोलो हाँ। कितना परसेंट, 100%। कितना, 100%। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 2 6 10 14, बोलो हाँ। और इसको क्या बोल देंगे, वेरी लॉन्ग या लॉन्गेस्ट, कुछ भी बोल सकते हो, जैसे उसे वेरी शॉर्ट या शॉर्टेस्ट बोल सकते हो, वेरी लॉन्ग। इसमें भी क्या हो जाएगा, एस पी डी एफ, 2 + 6 + 10 + 14, और इसको भी क्या बोल दोगे, कितना परसेंट, चलो मयूर भाई खड़े हो जाओ, धैर्य से बोलना नहीं, गलत हो जाएगा। इन लोगों से इसलिए नहीं पूछ रहा हूँ क्योंकि अभी इनको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में सिखाऊंगा, वो मेरा अपना रूल है। आह बाऊ चाह बाऊ का मैं एक भी बार नाम भी नहीं लूँगा। तुम मुझे बताओ, अच्छा डमरू दे दूँ, ये बताओ, इनका मेरे को नाम बताओ, नाम बताओ, मतलब समझ रहे हो, कौन सा एस, कौन सा पी, कौन सा डी, कौन सा एफ, बोलो। 7, ठीक है, और 5F, ठीक है, बैठ जाओ, समझ गए क्या बोल रहे हैं, बैठ जाओ। बाकी लोग इस पर ज़्यादा लोड ना लें क्योंकि उनको मैं ये सिखाऊंगा। जैसे मैंने पूछा कि यहाँ कौन सा एस, तो उनने बोला 7S, यहाँ तक तो हर बच्चा जान लेगा। लेकिन जब उनने बोला 5F, तो ये हर कोई के लिए जान पाना इतना इजी नहीं है, वो हम समझाएंगे आपको। इलेक्ट्रॉनिक उनको पहले सिखा रखा है इसलिए जानते हैं, तो आप उधर बाद में जाइएगा। मैं तो उनको चेक कर रहा था याद है कि नहीं। ये आपको समझ में आया। अब जरा देखो, 2 और 6 2 कितना हो जाएगा, 8, और ये 6 2 कितना हो जाएगा, 8, 10 6 16, और ये कितना हो गया 18, और ये कितना हो गया 18,
ये कितना हो जाएगा 32, और ये कितना हो जाएगा 32, कितना परसेंट 32 और 32 64, 64 और 18 दूनी 36, बोलो। तो 64 और प्लस 36 और 8 8 16, 16 2 16 2 18, बोलो हाँ। 8 4 12, क्या हुआ, क्या मतलब, ठीक है। 8 4 12, 12 6, 18 का 8 आधा हुआ 1, 6 3 9, 9 1 10 और 10 1 100। अगर अपना पीरियोडिक टेबल जो हाथ में लिखो, खोलो और गिनो कितने एलिमेंट हैं तो इससे ज़्यादा, लेकिन जो हम लोग पढ़ते हैं वो 118 को ही पढ़ते हैं। तो यानी कि जो भी ये कैलकुलेशन में किया, कुछ भी गलत मैंने नहीं किया, क्योंकि तुम्हारे हाथ में जो पीरियोडिक टेबल करंट में मौजूद है उसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं 118, और हमारे पीरियोडिक टेबल में भी टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं 118, बोलो हाँ। तुम पूछ सकते हो इसका फायदा क्या है, पूछ लेगा अगर तुमसे कि 7th पीरियड में कुल कितने सबसेल लाई करते हैं, गिव द नंबर ऑफ सबसेल एंड नंबर ऑफ एलिमेंट इन 7th पीरियड, तो ऐसे से होने लगेगा दिमाग कि नहीं होने लगेगा, बोलो। क्योंकि यहाँ मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, एक बार स्लाइड चेंज करके पीरियोडिक टेबल दिखा रहा, एक बार स्लाइड चेंज करके फिर तुम्हें मैं सबको गिन करके सारी चीज़ें बता दे रहा हूँ। इसको दिमाग में तभी रखा जा सकता है जब खूब मेहनत करके पढ़ा जाए, नहीं तब भी नहीं रख पाओगे। जब तुम्हारा दिमाग कहीं और व्यस्त ना हो, मेहनत करने से कुछ नहीं होता है। लोगों को लगता है कि बहुत मेहनत कर लेंगे तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा, नथिंग इज लाइक दैट। बैल और गधा ये दो जीव देखे हो, इनके बराबर मेहनत कोई नहीं करता है, पूरे जीवन इनको कोई आराम नहीं मिलता है, सबसे ज़्यादा काम यही दो लोग करते हैं। तो मेहनत के साथ साथ जो मन स्थिति है, मानसिक स्थिति, वो किसी भी और दिशा में अगर किसी स्टूडेंट का व्यस्त रहता है तो क्या होता है, उसको मौके पर चीज़ें याद ही नहीं आती हैं। टाइम पे याद ना आने के पीछे का कारण जानते हो, यही है क्या, किसी और डायरेक्शन में बिजी रहना। और डायरेक्शन आपकी उम्र में बहुत सारे होते हैं, तो आप जो है किसी और डायरेक्शन में जाने के बजाय जब इन्हीं चीज़ों में ज़िंदगी जीना शुरू कर दोगे तो तुम अपने दम पर कितने लोगों का कल्याण कर सकते हो। देखो सबसे पहले तो अपना, क्यों प्रोजेक्ट, सबसे पहला कल्याण अपना कर लोगे। नहीं तो भारत देश है ये पुरुष प्रधान देश है, यहाँ लड़कियों की बात कोई नहीं सुनता है। अगर वो काम की नहीं रही तो दूसरा भला कर दोगे परिवार का, तीसरा भला कर दोगी हमारा, कर दोगी, बिल्कुल कर दोगे, चौथा भला कर दोगे भाई देश का, समाज का। तो थोड़ा सा कट के रहोगे तब ये बातें याद होंगी, नहीं तो याद नहीं होंगी। और जब तुम्हारे सर को याद है तो तुम्हें याद हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। देखो इतनी बात समझ जाने के बाद आगे क्या कहानी चलेगी, आगे कहानी चलेगी, कुछ और सोच लेते हैं। कुछ और बच रहा है क्या जो हमने आपको ना बताया हो, ऐसा कुछ बच रहा है? ऐसा कुछ मेरे हिसाब से तो नहीं बच रहा है। तुम्हारे मन में कुछ हो तो पूछो। किसमें? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में। फिर भी मैं एक बार चेक कर देता हूँ कि कुछ मुझसे छूट छाट तो नहीं रहा है। धैर्य बनाए रखो, सो मत बेटा। नेमिंग तो अलग की चीज़ है अभी, और बाकी सब हो गया। हाँ ठीक है, बाकी सब बातें ऑलमोस्ट हमारी क्या हो गई, खत्म। अगर तुमसे कोई पूछेगा कि 5th पीरियड में कुल कितने एलिमेंट हैं तो क्या बोलोगी? 5th पीरियड में 18 एलिमेंट हैं। 6th और 7th में कितने हैं? ये दिखेगा, याद नहीं करना पड़ेगा। एक स्थिति आएगी जब आपको दिखने लगेगा। समझे कि नहीं समझे? बोलो। जैसे तुम ये जान लोगे कि 6th पीरियड में कौन कौन होता, 7th में कौन कौन होता, तो ये आपको दिखने लगेगा। इतनी बातें क्लियर हुई क्या? अब आगे हम लोग चलेंगे और किसकी बात करेंगे? IUPAC नॉमेनक्लेचर की। किसकी बात करेंगे? IUPAC नॉमेनक्लेचर। ठीक है, तो जो 100 जिनका एटॉमिक नंबर क्या होता है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 100 कह सकते हैं, बोलो। उनका क्या लिखा जाता है? IUPAC नाम भी लिखा जा सकता है। क्या लिखा जा सकता है? इसको क्या था जरा बोलो? 0 1 2 3 4 7 8 9। 0 का अन
नहीं समझ रहे हो? 0 का नील, अन, बाय, ट्राई, क्वाड, पेंट, हेक्स, सेप्ट, ऑक्ट, इन। देखो अब जैसे तुम्हें नाम लिखना है 101 का, किसका लिखना है? 101। तो जरा देखो 1 का वर्ड रूट कितना है? अन, पक्का? 0 का कितना है? नील, और फिर 1 का कितना है? अन। तो क्या हो गया? और लास्ट में सबके क्या लिखा जाता है? ईएम, IUM। क्या जोड़ा जाता है? तो जरा देखो क्या हो गया? अन, नील, अनियम। बोलो हाँ। शॉर्ट में इसको लिखते हैं, इसका पहला अल्फाबेट ले लो और उसको कैपिटल में लिख दो U, बाकी दोनों को स्मॉल में UNU। क्या लिख दो? समझा कि नहीं समझा? कितना %? जैसे कहीं लिखा है 109, तो क्या लिख दोगे? 1 का अन, 0 का नील, और ये ENN। बोलो हाँ। तो क्या हो जाएगा? और यहाँ लास्ट में सब में क्या लगाना है? IUM। तो क्या हो जाएगा? अनिल, अनिल, इनियम। बोलो हाँ। कितना %? शॉर्ट में ये कैसे लिखा रहेगा? UNE। बोलो हाँ। अब अगर कोई तुमसे कहे कि नाम लिख दो किसका? 113 का, किसका? तो सावधान, वॉवेल और कॉन्सोनेंट जानते हो? हिंदी में बोलते हैं स्वर और व्यंजन, इंग्लिश में बोलते हैं वॉवेल एंड कॉन्सोनेंट। तो AEIOU क्या है? कॉन्सोनेंट। जानकार लोग हैं। तो 1 को क्या बोलेंगे? आन। 1 को आन, और 3 को ट्राई। बोलो, प्लस IUN। तो जब अंतिम डिजिट क्या हो? वॉवेल, तो 2 I नहीं लिखते हैं, एक को मिस कर देते हैं। समझे नहीं समझे? जब अंतिम डिजिट क्या हो, तो अंतिम डिजिट बोले तो डिजिट बोलना उचित नहीं है, अल्फाबेट बोलना उचित। बोलो हाँ। तो इसको क्या बोल देंगे? अन, अन, अन। कोई बाहर सुन लेगा तो कहेगा पगला गए क्या लोग, किस भाषा में बात करें? अन, अन, ट्रायम। बोलो हाँ। कितना %? U कहाँ भाई? DN, DN AEIOU में आता है। बट मैंने जब जितने बार देखा वहाँ पे ज्यादातर सिंगल एन लिखा रहता नहीं, ऐसा तो नहीं। वर्ड रूट में ENN है ना, कि EN है? ENN है। ठीक है, चेक कर लो एक बार, हो सकता है मैं भी बोल सकता हूँ। देख रहे DN लिखा है कि नहीं? समझ गए कि नहीं समझ गए? DN ही होता है बेटा। खाली आपको किस पे, इस बात का गौर किस पे रखना है? वॉवेल। अब एक साल 2020 में एक क्वेश्चन दे दिया, अब उस क्वेश्चन को कर पाना, आप देखेंगे ऑनलाइन वगैरह कहीं भी किसी भी टीचर को, तो क्या करते हैं? NCERT से काट के निकाल के बोल देते हैं ये इससे मिल जाएगा, ये इससे मिल जाएगा। क्या NCERT वहां तुम्हारे साथ रहेगी? पूर्ण रूप से तो नहीं रहेगी, फिजिकली तो नहीं रहेगी। पढ़े रहोगे तो नॉलेज की चीजें तो आपके साथ रहेंगी। अब जरा देखो, एक क्वेश्चन आया था, कहता है कि आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट मैच। क्या कहता है? आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट मैच। हमसे सबसे पहले इधर दे रहा है नेम। क्या दे रहा है? नेम दे रहा है। सबसे पहले ए दिया है अन और नील अनियम। क्या दिया है? अनिल अनियम। और बी दिया है अन, बोलते जाओ, अन नील ट्राइयम। क्या दिया है? सी दिया है अन और नील, और क्या दिया है? हेक्सियम दिया है। और डी जो हमको दिया है वो दिया है अन 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 नियम। अन अन अनियम। बोलो हाँ। और इधर जो है दिया हुआ है IUPAC ऑफिशियल नेम। क्या दिया है?
IUPAC ऑफिशियल नेम का होगा ये तो IUPAC ऑफिशियल नेम में जरा गौर पूर्वक देखते चलें। सबसे पहले इसके सामने लिखा हुआ है क्या, मेंडेलिवियम, क्या लिखा है, मेंडेलिवियम, और इधर क्या लिखा है, लॉरेंशियम, क्या लिखा है, लॉरेंशियम, और इधर लिखा है सेबॉर्जियम, क्या लिखा है, सेबॉर्जियम, और इधर लिखा है डर्मेस्टिशियम, क्या लिखा है, डर्मेस्टिशियम। चलो अब कह रहा है कि करेक्ट मैच करो, या क्या कह रहा है भाड़ में जाने दो, हम लोग करेक्ट मैच करेंगे। समझे कि नहीं समझे? अब इसको देखते से ही बड़े बड़ों के तोते उड़ जाएंगे, लेकिन तुमको ये बहुत आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। सबसे पहले सबका एटॉमिक नंबर लिख दो। अनिल अनियम मीन्स इट इज नथिंग बट 10। क्यों भाई शामिल? अनिल अनियम का क्या मतलब हुआ, 101। अगेन वी आर गोइंग फॉर दिस वन, अनिल ट्राइयम 103। इधर बोलो, इधर बोलो, अनियम 111। 3 बार अन है, बोलो हाँ। अब जरा देखो, क्वेश्चन था कि कौन इनकरेक्ट है, तो इसमें सारी चीजें एक दूसरे से मैच नहीं करेंगी, जितनी मैच करेंगी उसको करा देता हूं। मैं तो बुद्धिमान आदमी हूं। अब जरा देखो, तुरंत मेरे दिमाग में क्या क्लिक किया, मेरे दिमाग में तो चलने लगा। देखो तुम्हारे में चल रहा है कि नहीं? एक्टीनियम के बाद 104 आया था, हाँ तो कह दो। अरे अभी है, लेकिन ये देखने की जरूरत लगेगी तब मजा नहीं आएगा। तुम्हारे दिमाग में चलना चाहिए, एक्टीनियम के बाद क्या आया था, क्या आया था, पक्का ना? और यहाँ पर 90 से चलते हैं 103 तक जाते हैं, बोलो हाँ। माँ काली की कृपा हो गई, मुझे आंसर दिखना शुरू हो गया। कैसे दिखना शुरू हो गया? देखो, हमको मालूम है कि 103 जो है वो लॉरेंशियम होता है, मालूम है कि नहीं? अब ये मुझे तो मालूम है, तुम्हें मालूम है कि नहीं? ऐसे आंख बंद करोगे तो 89 पे एक्टीनियम, और एक्टिनाइड सीरीज कहाँ से शुरू होता है, 90 से, और कहाँ शुरू खत्म होता है, 103। और लैंथेनाइड कहाँ से शुरू होता है, 57 से, और कहाँ खत्म होता है, 71 पे। बोलो हाँ। ये सब धीरे धीरे याद होगा, बहुत क्लासिफिकेशन में पढ़ाएंगे भी आगे। तो पता लग गया कि ये जो अनिल ट्राइयम है ये कोई और नहीं, लॉरेंशियम है। बोलो हाँ। कितना %? यानी अगर मैं इसको बोल दूं 1, इसको 2, इसको 3, इसको 4, तो करेक्ट मैच के लिए अगर मैं चलूं तो B किससे जुड़ेगा, B जुड़ेगा 2 से। कितना %? 100%। उसके बाद माँ काली हमको सहायता करेगी, एक राइफल दबाए सागर भाई हस्ती मिटाकर देश को रंगीन करने निकले। बोलो हाँ। ये क्या है, 104 है, ये 105, 106, 107, 108, 109, 110 और 111, 112। मुस्कुरा दीजिए, ऐसा है कि नहीं? कितना %? ये तुम्हें समझाना है तब इतना टाइम लग रहा है, धर 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 लिख के आंसर निकाल दो। अब जरा देखो, 101 तो 103 से पहले ही आता होगा ना, बोलो कितना %? तो लास्ट में क्या है जरा देखो, एक्टिनाइड सीरीज को बोलो जरा। एक था पैदल चलने वाला, उसने फर्स्ट मेडल नंबर ले रखा है, ये था 103, तो ये 102, ये 101। बोलो हाँ। 101 मेंडलिवियम हो जाएगा कि नहीं? अब MD से इतना तो जान जाओगे ना, कितना %? तो जो हमारा फर्स्ट है वो किससे जुड़ जाएगा, 1 से। अब अनिल हेक्सियम कहाँ है, ये दिख रहा है, देखो 106 SG सेबॉर्जियम है कि नहीं? बोलो 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 भैया जी भैया जी भैया जी। C किससे जुड़ेगा, थर्ड से। किससे जुड़ेगा? अब इधर देखो, अनिल अनियम 111 कहाँ है, ये देखो RG है, और ये ससुरा दे क्या रहा है, डर्मेस्टिशियम। डर्मेस्टिशियम है 110, और ये क्या दे रहा है डर्मेस्टिशियम को, 111। यही गलत हो गया कि नहीं?
तो जिस विकल्प में डी को जोड़ा होगा किससे, 4 से, वही गलत हो जाएगा। समझे कि नहीं समझे? कितना परसेंट? 100%। ऑप्शन बता दूं कैसे दिया है, ऑप्शन भी बता देता हूं। उसमें दिया है ए जुड़ा है 1 से, ऐसे जैसे मैंने लिख रखा है, ऐसे जुड़ा, ऐसे दे रखा है। ये चारों ऑप्शन है, जैसे ये एक ऑप्शन है, ये दूसरा ऑप्शन है, ये तीसरा ऑप्शन है और ये चौथा ऑप्शन है। आई बात समझ में कि नहीं? अब ये क्वेश्चन एकदम से टेढ़ा बात है, ये जो हाईली प्रैक्टिस लोग होंगे वही कर पाएंगे इसको। इसलिए पीरियोडिक टेबल को याद करना जरूरी है, जो मैं बता रहा हूं उसको सुनना जरूरी है, हर बातों पे अप्रोच करना जरूरी है। यहां से हमने देखा कि अगर वो हमको बहुत भी ज्यादा फंसाएगा तो इससे ज्यादा 72 क्वेश्चन बना नहीं सकता। इसको भी हम लोग टैकल कर लेंगे अगर हम इसको अच्छे से याद किए रहेंगे तब। पक्का बेटा जी? ठीक है। और अगर नाम नहीं याद रहेगा तो भी, जैसे मुझे नहीं मालूम कि 111 को क्या बोलते हैं, लेकिन डर्मेस्टीशियम से समझ गया ना कि DS होगा, RG नहीं होगा। अब डर्मेस्टीशियम का शॉर्ट फॉर्म RG तो नहीं होगा। ये कॉमन सेंस की बात है कि नहीं? पक्का? और जिसके पास कॉमन सेंस ना हो वो क्या कर देना, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो 100 में लागा तागा चोर निकल के भागा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, -1/4। ऐसा कर दोगे? चलो इतनी बात हो गई अगर हमारी, तो अब बचता है एलिमेंट्स का पीरियोडिक टेबल में पोजीशन जानना। क्या बचता है? समय भी बता दो कितना बचा है। 10 मिनट में तो आग लगा देंगे। एलिमेंट्स का पीरियोडिक टेबल में पोजीशन तभी जाना जा सकता है जब अदिति इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आता हो। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लोगों को लगता है कि उनको आता है, एक्चुअली जब तक मैंने न पढ़ा दिया तब तक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसी को आता नहीं है। थोड़ी ज़्यादा बड़ी बात हो गई लेकिन सच है, ये सच है, ऐसा नहीं है। लगता है कि आपको आ रहा है लेकिन एक्चुअली वो आता नहीं है, क्योंकि आप जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं किस मेथड से करते हैं? आप बाऊ में से ऐसे सांप सीढ़ी खेलते हैं, ऐसे ऐसे, वही करते हैं नहीं करते हैं? और वही करते ही जीवन में एक बीमारी हो जाती है जिसका नाम है बवासीर। क्या नाम है जिसका? उससे हम लोग बचेंगे। चलो तो अब एक काम हमारे पास बच रहा है, कौ हो गो रे, या हमारे पास बच रहा है क्या? आपको मैं 10 मिनट के अंदर क्या सिखा दूं? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तुम्हें भले लग रहा होगा कि मैं तुम्हें नहीं सिखा सकता, बट मुझे पूरा लग रहा है कि मैं तुम्हें सिखा दूंगा। आप मेरी 4 बातों को ध्यान रख लीजिए फटाफट। कितनी बातों को? 4। पहली बात जान लीजिए कि शेल क्या होता है, सबशेल क्या होता है, ऑर्बिट क्या होता है, ऑर्बिटल क्या होता है, एनर्जी लेवल क्या होता है। जानते हो ये सब? देखो शेल जो है यही क्या है? ऑर्बिट। और यही क्या है? एनर्जी लेवल। यही क्या है? एनर्जी लेवल। ये कैपिटल से रिप्रेजेंट, जैसे के सेल, KNM, ये सब क्या है? शेल है। सबशेल क्या होते हैं? ये शेल जो है वो सबशेल से मिलके बनते हैं। समझे या नहीं समझे? बोलो। और सबशेल कितने होते हैं? SPDF। ये सब क्या है? सबशेल। सबशेल किससे मिलकर के बनते हैं? ऑर्बिटल से। ऑर्बिट और ऑर्बिटल में बहुत अंतर है। ऑर्बिट का मतलब क्या होता है? आवाज नहीं आई। और ऑर्बिटल का मतलब क्या होता है? जिससे सबशेल मिलकर के बना हो। जैसे कि आपने सुना होगा S ऑर्बिटल, आपने सुना होगा P ऑर्बिटल, आपने सुना होगा D ऑर्बिटल, बोलो हाँ, और आपने सुना होगा F ऑर्बिटल, लेकिन देखा नहीं होगा क्योंकि F ऑर्बिटल का जो शेप है वो आज भी वैज्ञानिकों ने बताया नहीं है। समझे कि नहीं समझे? तो सबसे पहले शेल किससे मिलकर के बना होता है? सबशेल से। सबशेल किससे मिलकर के बना होता है? किससे? किससे? ठीक है, अब सांसों को रोक लें और नजर को टोक लें, तभी मजा आएगा। ध्यान से 4 बातें मेरी सुनो। किसी भी S में इलेक्ट्रॉन तब जाता है जब उससे अगला, सॉरी, किसी भी D में इलेक्ट्रॉन तब जाता है जब उससे अगला S भरा हुआ हो। क्या बोला मैंने? ठीक है, किसी भी F में इलेक्ट्रॉन तब जाता है जब उससे अगला 2S भरा हुआ हो। क्या बोला? किसी भी शेल में नंबर ऑफ सबशेल शेल की प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बराबर होती है। किसी भी शेल में नंबर ऑफ सबशेल शेल की प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बराबर होती है। और चौथी बात जो मैं बोलूंगा, आइदर हाफ फील्ड ऑर्बिटल इज स्टेबल और फुल फील्ड
और कंप्लीटली एम्प्टी। बोलो हाँ। बहुत डिटेल पढ़ाऊंगा इन सबको, अभी मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ, डिटेल में पढ़ाऊंगा एटॉमिक स्ट्रक्चर में। तो आपको 4 बातें फटाफट याद होनी चाहिए कि किसी भी डी में इलेक्ट्रॉन तब जाता है जब उससे अगला एस, किसी भी एफ में इलेक्ट्रॉन तब जाता है जब उससे अगला 2s, और किसी भी शेल में नंबर ऑफ सबशेल सेल की प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के, और आइदर हाफ फिल्ड ऑर्बिटल इज फुल और फुल फिल और कंप्लीटली एम्प्टी। कितना परसेंट? अब मैं धुआं कर सकता हूं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को। जैसे देखो, जैसे मान लीजिए कि कोई मुझसे कहता है कि 30 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करो। किसका करो? तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा? पहले शेल में। किस में जाएगा? पहले शेल में कितना सबशेल? 1 1s2। उसके बाद दूसरे में जाएगा। किस में जाएगा? बोल दो किस में? दूसरे सेल में कितना सबशेल? तो क्या हो जाएगा? 2s2 2p6। उसके बाद किस में जाएगा? किसी भी सेल में नंबर ऑफ सबशेल सेल की प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के, पहले सेल में कितना सबशेल? दूसरे में, तीसरे में, तो इसमें 3 सबशेल 3s2 3p6। 3d में इलेक्ट्रॉन, क्योंकि किसी भी डी में इलेक्ट्रॉन तब जाता है जब उससे अगला एस क्या हो, तो क्या कर दूंगा? 4s2। 4s2 होते ही 20 हो गया, बचा 10। कहाँ चला जाएगा? 3d में। कहाँ चला जाएगा? 3d। समझ में आया कि नहीं? कितनी बात याद रखनी है? 4। किसी भी शेल में नंबर ऑफ सबशेल सेल के प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के, पहले सेल में कितना सबशेल? 1, दूसरे में 2, तीसरे में 3, चौथे में 4। दूसरी बात याद रखनी है, क्या आपको क्या याद रखनी है? कि किसी भी डी में इलेक्ट्रॉन तब जाएगा जब उससे अगला एस, किसी भी एफ में इलेक्ट्रॉन तब जाएगा जब उससे अगला 2s। कितना परसेंट? और लास्ट बात आपको क्या याद रखनी है? आइदर फुल फिल ऑर्बिटल्स आर स्टेबल और फुल फिल। चलो 30 हो गया, सीधे आओ 60 की करो। लो सारे बोलो हाँ। और कौन सा तुम 11th में जो 30 के बाद 31 करूं? 30 के बाद सीधे 60 करते। चलो बोलो। पहला सेल 1s2 2s2 2p। तीसरे सेल में कितना सबसेल? 3s2 3p6। 3d में इलेक्ट्रॉन, क्योंकि किसी भी डी में इलेक्ट्रॉन तब जाता है जब उससे अगला s। उसके बाद क्या हो जाएगा? 3d। चौथे सेल में कितना सबसेल? अबे जैसे पहले में 1, दूसरे में 2, तीसरे में 3, वैसे चौथे में 4s2 4p6। 4d में, 4f में 5s2। 5s2 होते ही 38 हो जाता है। कितना? कितना? 5s के बाद कहाँ चला जाएगा? कितना परसेंट? 38 और 10 कितना हो गया? उसके बाद 5p6। 5d में इलेक्ट्रॉन, 5f में, पांचवें सेल में 5 सबसेल होंगे। 5s 5p 5d 5f 5g। लेकिन 5g को हम लिखेंगे नहीं, क्योंकि अभी तक धरती पर 118 एलिमेंट खोजे गए हैं। उनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए जी सबसेल की कोई जरूरत नहीं होती है। समझे कि नहीं समझे? उसके बाद क्या हो जाएगा? 6s2। अब हमको तो बहुत ज्यादा प्रैक्टिस है। 6s2 होते ही 56 हो जाता है। 56 कितना हो जाता है? बचा कितना? कितना बचा? कितना बचा? ध्यान से अपने दिल से पूछो कि 4 इलेक्ट्रॉन कहाँ डाल दूं? कि यहाँ पे 4f में, क्योंकि किसी भी f में इलेक्ट्रॉन तब जाता है जब उससे अगला 2s। 4f के आगे 2s कौन है? 5s 6s। तो देखो 5s भरा है कि नहीं? 6s भरा है कि नहीं? तुम्हारा दिल लपकेगा लपर लपर करके कि कहाँ डाल दूं इलेक्ट्रॉन? 5d में। बट तुम 5d में इलेक्ट्रॉन